इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चीफ जस्टिस की कोर्ट के बाहर धरना देंगे। वो मंडे को भी हो सकता है, जो भी लाहौर बार का उसमें। और बाकी ये पिछले 10-15 साल से कोशिश की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और मुख्तलिफ हमारी जो जुडिशरी के लोग हैं उनकी तरफ से कि वकला को तकसीम किया जा सके, मगर हर दौर में ये साजिश नाकाम हुई है। और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ये कोशिश भी कामयाब कभी नहीं होने लगी इंशाल्लाह। अभी बात हो रही थी प्रोफेशनल लॉयर्स की, तो चीफ जस्टिस साहब को कहाँ से समझ आनी है? जब हम बात करते हैं वो कभी प्रोफेशनल वकील रहे हो तो समझ आए ना। प्रोफेशनल वकील कभी इस साइड पे नहीं जाता, वो कभी रहे होते तो उन्हें पता होता। आपको पता है कि मुल्तान में जब ये पेश होते थे, जब 2007 की मूव चल रही थी, तो इनको अल्हम्दुलिल्लाह सारे वकला उनका मुंह काला करने के लिए चीज़ें लेके आगे निकले थे। और अब भी वो यहीं से 7 मार्च को मुंह काला करवा के इंशाल्लाह जाएंगे। वो जो अधूरा मिशन है वो 7 मार्च को यौम निजात की शक्ल में लाहौर बार में हमने अनाउंस कर दिया है कि यह 7 मार्च को हम यौम निजात मनाएंगे। और दो इस्तीफे पहले आ चुके हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम जिस यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी के साथ चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, अनकरीब आपको ये तीसरा इस्तीफा भी लाहौर हाई कोर्ट से अनकरीब मिलने जा रहा है। और इंशाल्लाह वकला की मैं कहता होता हूं कि हमारी बार्स जो हैं लाहौर बार, उसका कोई शायद इंडिविजुअल गलत हो सके, मगर हमारी लाहौर बार का हाउस लाहौर बार कभी गलत नहीं हुई। और लाहौर बार ने ये जो नोटिफिकेशन है ये रिजेक्ट कर दिया है। हमने अनएंडिंग स्ट्राइक का ऐलान ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसके अलावा हमारा 3-4 दिन से कंप्लीटली लॉकडाउन है कोर्ट्स का और वो कंटिन्यू करेगा। कल जनरल हाउस के फैसले में हमने रैली भी निकाली है और हर जुमेरात को, कल हमारा मुश्तरका इजलास हुआ था लाहौर बार में, हर जुमेरात को ये रैली जो है वो निकला करेगी। कल भी पुरअमन रैली थी और ये रैली इंशाल्लाह हर जुमेरात को सिविल कोर्ट से निकलकर, कल हाउस ने फैसला किया था, लाहौर हाई कोर्ट तक इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से आया करेगी। फिर इनको वही कल की तरह ताले मार कर अपनी उन जालियों के पीछे छुप कर देखना पड़ेगा। और ये और लाहौर बार हमारा कोई भी सदारती ओहदे पे कोई भी शख्स बैठा हो, वो बार की आवाज़ है और बार ने ये मामलात को रिजेक्ट कर दिया है। और मंडे से भी ये चीज़ कंटिन्यू करेगी आगे चलकर। और इंशाल्लाह आप सब भाइयों की इस कंसिस्टेंसी के साथ हमारे जितने पंजाब बार, लाहौर हाई कोर्ट बार की यूनिटी के साथ इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि विद इन नो टाइम ये नोटिफिकेशन विड्रॉ होगा। हमारी जो तकसीम करने की इनकी साजिश है वो नाकाम होगी और इंशाल्लाह वकला हमेशा सुरखरूर हुए हैं और इनको बड़ा शौक है। उस वक़्त भी इन्होंने हमें कहा जी डोर स्टेप जस्टिस, तो जो बेचारा लैया या भक्कर से आके केस लेफ्ट ओवर करवा के जाता है उसका डोर स्टेप जस्टिस कहाँ जाता है? आपने ये काम करना हो तो जब हम सुबह अदालतों में जाते हैं, आप यकीन करें कौन से मैटर हैं जो लाहौर हाई कोर्ट सुनता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। आप क्यों नहीं उस डोर स्टेप जस्टिस जो है ना उस मजिस्ट्रेट या सेशन जज को एम्पावर करते कि ये बिलें आप वहां पे क्यों नहीं लेते? इन केसेस के फैसले आप वहां पे क्यों नहीं करते? जो काम करने के वो करें। पहले भी आपने आइन की खिलाफ वर्जी की, इस साल भी आप जो पिछले 6 माह से जो आप कर रहे हैं वो सबके सामने है कि आपने हाई कोर्ट को एक मजाक बना के रख दिया है कि पहले पेपर एक्सेप्ट करते हैं, बाद में ऑर्डर होता है तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम आखिर में इंशाल्लाह हमारे इश्तियाक साहब और बाकी आप पंजाब बार के साथ मिलकर इंशाल्लाह जो भी फर्दर लाया अमल होगा इंशाल्लाह उस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आप सबका शुक्रिया। और मैं यहाँ पर इंतहाई मशकूर हूँ अपने पंजाब बार के तमाम दोस्तों का जिन्होंने इस चीज़ को समझा और लाहौर डिवीज़न के तमाम मेंबरान हमारे शाना बशाना खड़े हुए। हम ख़ास तौर पे मशकूर हैं तमाम भाइयों के और इंतहाई मशकूर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार कैबिनेट के कि जिन्होंने हमसे बढ़कर आगे हमारा केस लड़ा और सब मिलकर हम सब का आपके जो
चूज रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम सब का यही एक ही मोटो है कि हमने वकला की तकसीम नहीं होने देनी, लिटिगेंट्स को मज़ीद मसाइल का शिकार नहीं होने देना। इस सिलसिले में हमारे मुज़ाकरात के दरवाज़े हमेशा खुले रहे और हम हर वक्त ये दरवाज़े खुले रखेंगे। हम वकील हैं और हमारा हमेशा नोशन यही रहा है कि हमने मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना है। और ये वो चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने इसमें लाहौर के एडमन जज साहब से भी पूछना गवारा नहीं किया। उन्होंने दुराने मीटिंग पॉइंट आउट किया कि इन्होंने तो मुझसे भी नहीं पूछा। और